हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर.के. झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। इस चैप्टर में आज हम टॉपिक लेके आए हैं ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ टी रेशियो ऑफ 45, 0 एंड 90। इससे पहले के वीडियो में हमने 30 और 60 का ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन बताए थे। आज इस वीडियो में हम 45, 0 और 90 डिग्री को समझाते हैं कि कैसे टेबल में जो 0, 90 और 45 का भी जो वैल्यू दिया वो कैसे ज्योमेट्रिकली लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 45 का। आपको इससे पहले क्या बताया था कि 30 और 60 का जब भी बनाना हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि जब 45 का बनाना हो तो एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल कंसीडर करना है। राइट आइसोसेलेस का मतलब एक एंगल राइट होगा, दो साइड बराबर होगा। तो मान लो ये एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, ये एबी बराबर बीसी है। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने के एंगल बराबर होते हैं और एंगल के ट्रायंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है। जब ये अकेले 90 डिग्री है और ये दो साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, यानी कितना कितना डिग्री हो जाएगा 45। क्लियर। तो आप इसको 45 मान लो, इसको 45 दे दिए। अब इस राइट ट्रायंगल में ये ए बी हमने और बीसी को हमने ए यूनिट मान लिया है। तो इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि इस राइट ट्रायंगल में दो साइड हमको पता है और ये एसी नहीं मालूम है। तो एसी को हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। जब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं तो कितना आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, अंडर रूट 2a स्क्वायर। 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर है तो ए बाहर आ गया, कितना आ गया रूट 2a। तो ये कितना मिल गया रूट 2a यूनिट। क्लियर। और जितना मैंने अभी समझाया इसी बात को यहाँ लिखा हुआ देखो, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 है, ए बी बराबर बी सी ए यूनिट है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से ट्रायंगल इक्वल होता है, इसीलिए एसी 45 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से एसी निकाल लियो। क्लियर। अब हम जानते हैं कि किसी भी राइट ट्रायंगल में एक्यूट, जिस एक्यूट को लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। मान लो अगर आप इस 45 को लोगे तो इस 45 के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज होगा, और इस 45 के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और वो हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है। तो हम मान लेते हैं, चलिए हम इस 45 के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं। तो इस 45 के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। क्लियर। अब हमने साइन 45 पी बाई एच, तो क्या होगा a बाय रूट 2a, सॉल्व करके कितना आ गया 1 बाय रूट 2। कॉस 45 a बाय रूट 2a कितना आ गया 1 बाय रूट 2। टेन 45 p बाय b, a बाय a कैंसिल होके 1 आ गया। कॉस सेक 45 लेंगे तो रूट 2 a बाय a कैंसिल होके रूट 2 आ गया। और अगर हम सेक 45 लेंगे तो फिर h बाय b यानी रूट 2 a बाय a यानी कितना फिर रूट 2a आएगा। अब अगर हम फिर cos 45 लेंगे तो b बाय p यानी a बाय a कैंसिल होके 1 आएगा। तो इस तरह से हम जानते हैं कि साइन 45 का वैल्यू 1 बाय रूट 2, cos 45 का वैल्यू 1 बाय रूट 2, टेन 45 का वैल्यू 1, cosec 45 का रूट 2, sec 45 रूट 2, cot 45 1 होता है। क्लियर। इस तरह से 45 डिग्री का हम ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं जीरो का। ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। चलिए अब हम 0 डिग्री को समझते हैं। तो 0 डिग्री के लिए तो करना क्या है, जैसे जब हायर क्लास में जाइएगा 11th में तो चैप्टर आपको मिलेगा लिमिट। तो लिमिट में हम पढ़ते हैं कि ट्रायंगल्स में किसी भी साइड को कोइंसाइड करते हैं। और अगर मान लीजिए ये मार्कर और ये मार्कर है, एक्चुअली मैंने इसका ढक्कन हटा दिया अभी। तो देखिए ये मार्कर, इस मार्कर को नापोगे ना तो फैक्ट क्या कहा जाएगा कि ये ब्लू वाला जो है वो बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है। लेकिन लिमिट में अगर इतना का डिफरेंस आता है, वेरी क्लोज अगर डिफरेंस आता है तो उसको हम प्रायः इक्वल मानते हैं। ठीक है। क्लियर। एक चीज और है कि अभी हमने जब 0 का निकालना हो तो फिर भी आपको एक राइट ट्रायंगल ही बनाना है। मान लो कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है
और आप ये भी जानते हो कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल, इवन किसी भी ट्रायंगल में कोई एंगल 0 डिग्री नहीं होता है। और हमको क्या करा है 0 डिग्री का निकालने के लिए, तो ये सबसे बड़ी बात है कि 0 डिग्री आएगा कैसे। तो आप क्या करो, ये जो AC है, इस AC को दिखाने के लिए अगर मान लीजिए ये हम AC रखे हैं, सपोज करो ये AC है, ऐसे करके रखे हैं, और इसको अगर मैं झुका दिया, ऐसे आ गया, अगर हम ऐसे झुकाते हैं तो ये A कहां आ रहा है, B पर आ रहा है ना। तो अब आप क्या करो, इस AC को रोटेट करो, ऐसे इस AC को घुमाएंगे, घुमाने से ये जो थीटा है वो क्या होगा, घटेगा। तो जब घटेगा तो ये A आएगा इस पॉइंट में, A ऐसे घूमते घूमते कहां पहुंच गया, इसके पास। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि A जो है वो B के वेरी क्लोज आ गया। तो जब ये A B के वेरी क्लोज आ गया, तो वेरी क्लोज आने के चलते जितना BC होगा उतना ही प्राय AC मान लेंगे। तो अब लिखेंगे कि नाउ, ऐसे लिखना है कि द साइड AC is rotated anti-clockwise such that the point A comes very close to B. So AC और BC दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो गया, वेरी क्लोज आने के चलते मान लिए हम इसको। लेकिन जब ये AC और BC बराबर हो गया तो ये A कहां आ गया, B पर आ गया। तो जब ये AB पर आ गया तो ये जो साइड था AB वो कंप्रेस हो गया ना, ये AB का लेंथ कितना हो गया, 0। AB कितना हो गया, 0, एक छोटा पॉइंट बन गया ना। अब ये तो रहा ही नहीं AB दब गया, एंड AB इज इक्वल टू 0 यूनिट। कितना हो गया, 0 यूनिट से। अब आप इसको 0 मान लो, ये 0 है, ठीक है। और ये थीटा कितना हो गया बताओ, 0 डिग्री हो गया। अब एक थीटा के रिस्पेक्ट में आप चलो कि साइन 0 डिग्री P बाई एच, तो इस 0 के रिस्पेक्ट में AB बाई AC, AB बाई AC, AB कितना है 0, यानी 0 बाई AC और 0 बाई कुछ भी कितना। इसीलिए हम कहते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। क्लियर। अब कॉस 0 तो B बाई एच, तो इसमें 0 के रिस्पेक्ट में क्या है BC और ये AC, तो BC बाई AC। लेकिन अब आप यहां देखो क्या है, AC और BC इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गया, बराबर। यहां लिख देंगे सिंस BC क्या है, AC के बराबर है। क्लियर। इसीलिए हम कहते हैं कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। क्लियर। अब tan 0 डिग्री तो P बाई B, तो AB कितना है 0, 0 बाई BC, 0 बाई BC दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब cosec 0 करना है, तो अब तो तब का वैल्यू आपके पास है। अब आप लिखोगे इसमें क्या, AC बाई 0, और जब 0 किसी का डिवाइजर होगा तो नॉट डिफाइन होता ना, इसीलिए हम कहते हैं कि cosec 0 क्या नॉट डिफाइन है। क्लियर। sec 0 H बाई B, तो फिर क्या होगा AC बाई BC, ये भी कैंसिल होके 1 आएगा क्योंकि AC के बराबर BC है। cos 0 डिग्री P बाई B, यानी AB बाई cot 0 B बाई P, ये B बाई P है, तो B है इसमें BC बाई 0, तो ये भी क्या हो गया नॉट डिफाइन। इसीलिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, cosec 0 का नॉट डिफाइन होता है, sec 0 का 1 होता है, cot 0 का भी नॉट डिफाइन होता है। क्लियर। अब बच गया 90। तो चलिए अब 90 का बताते हूं। चलिए अब हम 90 डिग्री को देखते हैं। तो अभी हम 0 में क्या देखे थे कि इस साइड AC को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए थे। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से ये A आ गया था कहां, वेरी क्लोज टू B।
अब आप इस AC को पहले ऐसे घुमाए थे, अब AC को ऐसे नहीं घुमा के ऐसे घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ। तो जब ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो C कहां आ जाएगा, B के वेरी क्लोज, लेकिन ये BC कंप्रेस हो जाएगा, यानी BC का कोई लेंथ नहीं रह जाएगा ना। जब ये इस अभी ऐसे C है, इसको मैं यहां ले आया तो C यहां आ गया, तो ये पॉइंट C जो है, ऐसे इसको आप AC मान लो, तो C B के वेरी क्लोज आ गया और ये यहां आ गया, इसलिए BC का कोई लेंथ नहीं रहा, इसीलिए हमने BC 0 यूनिट। इसलिए लिखेंगे कि मान लो कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें B 90 डिग्री था, अब AC को हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो C जो है वो B के वेरी क्लोज आ जाता है। तो जब C जब B के वेरी क्लोज आ गया तो इस बार AB और AC क्या बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये कितना है, लेस देन 90, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही राइट होता, बाकी दोनों एक्यूट होता है। लेकिन जब आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो तो ये सीधा होता जा रहा है, ध्यान दो। तो ये जब C यहां आ जाएगा, अभी AC टेढ़ा है ना, और जब B के वेरी क्लोज आया तो ये पॉइंट इस तरफ से सीधा वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा, तो ये कितना डिग्री बन जाएगा, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब फिर कोई क्वेश्चन आपसे करेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लिमिट में इसको 90 कर रहे हैं कि 90 हो सकता है लिमिट में जब लेके जाएंगे, तो क्लियर। तो अब हम इसको 90 डिग्री पर जब लेके आते हैं तो इस 90 के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर है AB, बेस है BC जो कि 0 है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो AC है, बट AC और AB क्या बराबर है। तो अब हम लोग चलते हैं sin 90 बराबर क्या P/S, तो P AB और बाई AC, AB बाई AC करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि AC और AB क्या इक्वल है, इसीलिए आप यहां लिख सकते हो कि AB के बराबर क्या है AC है, इसीलिए sin 90 का वैल्यू हम 1 लेते हैं, क्लियर। अब cos 90 B/H, तो B कितना है 0, तो 0/AC, और 0/AC है तो ये कितना, इसीलिए cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। आपके मन में आता जरूर होगा भाई कि ये 0 क्यों हो जाता है, नॉट डिफाइन क्यों हो जाता है। तो अब तो क्लियर हो गया कि नॉट डिफाइन कैसे हो गया और 0 कैसे हो गया, तो उसमें लिमिट का गेम है, क्लियर। उसकी लिमिट के बारे में ज्यादा हायर क्लास में जब जाओगे तो मैंने वर्ड थोड़ा सा बताया आपको। अब 1090 है P/B, तो P कितना है AB, अब ये क्या है 0, तो अब आप इसको AB/0 करोगे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, इसीलिए 1090 का वैल्यू क्या नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। अब इसी को हम cosec 90 करेंगे तो सेम चीज आएगा, AC/AB, ये भी कैंसिल होके कितना 1 आएगा, sec 90 होगा 0/AB, तो क्या हो जाएगा 0। अब cot 90 है B/P है, तो ये क्या हो जाएगा 0/AB, तो ये भी कितना 0। इसीलिए हम करते हैं कि sin 90 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0, tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, cosec 90 का वैल्यू 1, sec 90 का वैल्यू 0, cot 90 का वैल्यू 0 होता है, क्लियर। तो अगर हम ऐसे भी आप देख सकते हो 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का अगर हम इसको लिखते हैं sec 90 में लिख रहे थे तो ये AC/O होता, तो ये नॉट डिफाइंड बन जाता, ठीक है। तो अब तो sin 90 1, cos 90 0, tan 90 नॉट डिफाइंड, cosec 90 क्या हो गया 1, sec 90 नॉट डिफाइंड, और cot 90 क्या 0। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, और इसमें ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या गेम होता है 0 और नॉट डिफाइंड का इस वीडियो के माध्यम से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको दे देगा कि एग्जाम में कि sin 30 को ज्योमेट्रिकली एक्सप्रेस करो, cos 45 को ज्योमेट्रिकली एक्सप्रेस करो, sin 0 को एक्सप्रेस करो। तो हमेशा याद रखिएगा कि 0 में हाइपोटेन्यूज को
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। 90 में तो जब 0 में आप हाइपोटेन्यूज को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। क्लियर? और जब आप 90 में जाओगे तो एसी हाइपोटेन्यूज को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो उसमें बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। थैंक यू।